पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। ये इंडिया के लेटेस्ट मिसाइल टेस्ट की अपडेट है। इंडिया ने पिछले चंद दिनों में या तकरीबन एक महीने के अंदर 9 से 10 मिसाइल्स को टेस्ट किया है। इन मिसाइल्स को एक नंबर ऑफ़ रीजंस की वजह से किया जा रहा है और इनमें नई मिसाइल्स से लेकर पुराने मिसाइल्स की टेस्टिंग जारी है। लेकिन इस बार जो सबसे लेटेस्ट टेस्ट इंडिया की तरफ से कंडक्ट किया गया था उसमें उन्हें फेलियर का सामना देखना पड़ा है। निर्भय क्रूज़ मिसाइल का टेस्ट किया गया था और टेस्ट के विदिन 8 मिनट्स के अंदर इस टेस्ट को अबॉर्ट कर दिया गया था और एफटीएस को ट्रिगर करने के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। निर्भय मिसाइल का ब्लूप्रिंट रशिया की तरफ से लिया गया है और इस डिज़ाइन में जो है इंडियन इंडिजिनस इंजन को इस बार टेस्ट किया गया था, यानी मानिक इंजन को टेस्ट किया गया था। लेकिन इस इंजन की वजह से और माजी में भी उनको जो है विजिबली बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा है, जिसका मतलब ये है कि ओवरऑल निर्भय एक बहुत प्रॉब्लम बन चुका है जो कि पिछले 7 सालों में 4 बार फेल हो चुका है। तो उसके रिलायबिलिटी के मसाइल जो हैं मौजूद हैं जो कि अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। पिछले चंद दिनों में कुछ बहुत बेहतरीन मिसाइल भी इंडिया ने टेस्ट किए हैं। स्मार्ट मिसाइल जो है उन्होंने टेस्ट किया था, उसके बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है रुद्राम वो भी उनकी जानिब से टेस्ट किया गया था और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स के डेमोन्स्ट्रेटर भी जो हैं उनकी जानिब से टेस्ट किए गए हैं। लेकिन इंडिजिनसली बहुत से मिसाइल सेटअप्स जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं और एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। निर्भय अगेन उनका टॉप ऑफ द लिस्ट क्रूज मिसाइल है, लेकिन उसको पूरी तरह से रिलायबल प्लेटफॉर्म बनाने में मुश्किल आ रही है। मानिक इंजन को इस निर्भय मिसाइल के अंदर टेस्ट किया गया है या उसको इस रशियन मेड मिसाइल में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि अराउंड 4.25 किलो न्यूटन के करीब का थ्रस्ट रखता है। लेकिन अगेन इन मिसाइल्स का रिलायबल होना सामने नहीं आ रहा। पिछले 3 टेस्ट से जो डीआरडीओ का क्लेम है वो यही है कि इसकी मैच्योरिटी के हवाले से ये फाइनल टेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इंडिया ने इसे अपने आर्सनल में भी शामिल किया हुआ है और चाइनीज़ बॉर्डर पे भी इसे डिप्लॉय किए जाने का प्लान है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें और ये कि निर्भय मिसाइल जो है एक रिलायबल मिसाइल नहीं है, ये तमाम यकीनन उनके लिए एक सरदर्द बना हुआ है। इसमें हम पाकिस्तान के एक फ्यूचर पॉसिबल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो CCEC चाइनीज सिविल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है अभी एक स्टडी रिपोर्ट में है और उनके मुताबिक रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक एक मोनोरेल ट्रेन सर्विस को स्टार्ट किया जा सकता है। स्टडी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट की तैयारी यानी रेल सर्विस की कंस्ट्रक्शन जो है एक बहुत वायबल ऑप्शन है और उसको बहुत चीपली बनाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और इस प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट को कोई ख़तरा नहीं होगा, चूँकि ये मोनोरेल जो है वो ऑल इलेक्ट्रिक होगी। इलेक्ट्रिक बेस ये मोनोरेल होगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट के मसाइल से लड़ने में भी बहुत मददगार साबित होगी। ट्रैक को एस्टिमेट 100 किलोमीटर के करीब का बनाया जाएगा। फॉर कंपैरिजन, जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की मेट्रो बस ट्रेन है वो तकरीबन 25.6 किलोमीटर के अराउंड है, जो पहले 22 किलोमीटर हुआ करती थी। तो ये मोनोरेल तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब होगी और अपने रूट में जो है ये मेट्रो बस का रूट भी या उसका एक पोर्शन भी कवर करेगी। लास्टली ये प्रोजेक्ट जो है CPEC यानी चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर मुकम्मल किया जाएगा और अभी ये सिर्फ एक स्टडी रिपोर्ट है और अभी इसके हवाले से बाकायदा कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। मोनोरेल एक तरह की लाइट रेलवे होती है, मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह की, जिसमें ट्रैक जो है सिर्फ एक सिंगल लाइन पे यानी सिंगल ट्रैक पे या जिसे सिंगल बीम भी कहते हैं उस पर ट्रैवल करती है। ये ऑन एवरेज 65 से 80 किलोमीटर के दरमियान ट्रैवल करती है, जिसमें एलिवेटेड ट्रैक बनाए जाते हैं जिसमें बीम ट्रैवल के अलावा जो है सस्पेंडेड ट्रैवल भी इसकी एक टाइप मौजूद है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जो है रिसेंटली इंडियन प्रेस को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर कुछ बहुत अहम रेवलेशंस की गई हैं जो कि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी में इंडियन इन्वॉल्वमेंट को वाज़ेह तौर पे सामने लेकर आ रही हैं। इस इंटरव्यू के दौरान जो है डॉक्टर मोईद ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि कई सालों की इन्वेस्टिगेशन और पिछले साल में जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इंडियन इन्वॉल्वमेंट के वाज़ेह सबूत और एविडेंस मिलने के बाद और उस पर थॉर इन्वेस्टिगेशंस करके ये क्लियर कट कहा जा सकता है
कि APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, कराची चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जो अटैक किया गया था, गवादर PC अटैक, इन तमाम हमलों के पीछे इंडियन इन्वॉल्वमेंट शामिल है। और इन तमाम प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए इस चीज़ के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि ये टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं उस वक़्त इंडियन एजेंसीज़ के साथ मुकम्मल कांटेक्ट में मौजूद थे और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। इन कॉन्टेक्स्ट में जो इवेंट्स मैंने मेंशन किए हैं यानी APS आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक, चाइनीज़ कॉन्सुलेट, गवादर PC अटैक, इनके अलावा और भी बहुत से सबूत हैं बहुत से डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, जिसमें इंडिया के वाज़ेह सबूत जो हैं उनके पास मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट जिसमें TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की 4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मर्जिंग, उसकी फंडिंग में भी इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक अनस्टेबल अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं और बेसिकली इससे अफ़गानिस्तान का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, जिससे अफ़गानिस्तान भी बहुत नाखुश है और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो सके। कश्मीर के बारे में भी उनका बहुत वाज़ेह स्टैंड था। कश्मीर या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है मुकम्मल तौर पे इंडिया से नाखुश है और बहुत गुस्से में है। तमाम के तमाम मकबूजा कश्मीर में इंडिया के लिए सिर्फ नफ़रत मौजूद है और जब प्रो इंडियन लीडर्स जो हैं यानी प्रो इंडियन कश्मीरी लीडर्स जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग बेसिकली मदद मांग रहे हैं कि चाइनीज़ हम पे आके कब्ज़ा कर लें और इंडिया से बेहतर है कि हम चाइना के रूल के अंडर अपनी ज़िंदगी गुजार दें, तो इससे अंदाज़ा कर लें कि मकबूजा कश्मीर के लोग किस कदर गुस्से और नफ़रत का इजहार जो है इंडिया से करते होंगे। कुलभूषण यादव के बारे में भी इस वक्त की सिचुएशन क्लियर कर दी है और 3 में से 2 काउंसलर एक्सेस जो हैं ICJ की रिकमेंडेशन पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, जबकि 3rd काउंसलर एक्सेस में ताख़ीर इंडिया की जानिब से ही की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान इस मौके पे तमाम पॉजिटिव इकनॉमिक इंटरेस्ट का मेल्टिंग पॉट है और पाकिस्तान अपने इकनॉमिक ग्रोथ में तमाम दुनिया के साथ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है और इसके लिए हमें अपने रीजन में अमन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ख़ुद पीछे होना पड़ा है अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी और अमन की खातिर। डॉक्टर मोईद यूसुफ की एडवाइस यही है कि आर्टिकल 370 और लेजिस्लेशंस को दूर किया जाए और फिर इंडिया के साथ जो है डायलॉग शुरू किया जा सकता है, वरना ये इंडिया के लिए ही तबाही का ज़रिया होगा। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसे UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक सॉल्व किया जाएगा और इंडिया को कश्मीरियों पे किए जाने वाले जुल्म मज़ालिम को ना सिर्फ ख़त्म करना होगा ताकि उसके बाद ही फिर उसके पुरअमन सोल्यूशन की जानिब जाया जा सकता है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।